की गिरफ्तारी की गई है, ये बड़े ही अफसोस की बात है। न सिर्फ मौलाना के चाहने वालों के लिए बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ वो जो सेकुलर हिंदू है उनके लिए भी एक लंबी फिक्र है। सबसे पहले मौलाना की गिरफ्तारी आज अमल में आई, ये एक बहुत ही गहरी सोची समझी साजिश का नतीजा है और इसकी ऐन इलेक्शन के तहत बिल्कुल इलेक्शन के सामने गिरफ्तारी होना ये एक बहुत बड़ा मंशा और प्लान का नतीजा है। सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हमारे तंजीमों की और हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनकी खामोशी थी कि यकीनन हमने अदालत के फैसले का हमने भरोसा किया, लेकिन जब अदालत का फैसला आस्था की बुनियाद पर आता है तो हमको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में फसीउद्दीन रफीउद्दीन महमूद अली का इनकाउंटर हैदराबाद में हम खामोश रहे, हमने एहतजाज नहीं किया, सिर्फ अखबारी बयान देते रहे हम। उसके बाद में मक्का मस्जिद का बम धमाका, हम खामोश रहे, हमने एहतजाज नहीं किया, सिर्फ अखबारी बयान के तहत हम रहे। मैं अगर कुछ कहता हूँ तो हकीकत और कड़वा सच है, हमको समझना चाहिए। उसके बाद मक्का मस्जिद के बम धमाके के बाद में जो मुस्लिम बच्चों को गोली मारकर शहीद किया गया, हम खामोश रहे। फिर से हमने अदालत और इंक्वायरी कमीशनों पर हमने भरोसा किया। उसके बाद में जिन बच्चों की गिरफ्तारी अमल में आई, 18 महीने तक बच्चे जेल में रहे, हमारी तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं की गई, हम खामोश रहे। ये तमाम खामोशियों की नतीजा ये रहा कि आज हमारे ऐसे उलमा को गिरफ्तार किया गया और ये बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद ही ऐसा मुल्क है, मुल्क का हैदराबाद एक ऐसा रियासत है जहाँ से एक दहशतगर्दी का अड्डा, दहशतगर्दी के स्कूल का मदरसे चलाए जा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि हैदराबाद को बार बार टारगेट किया जा रहा है। यकीनन जब भी यहाँ पर हिंदुस्तान का अगर पाया तख्त देवी है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तख्त हैदराबाद है। चाहे वो कश्मीर का ज़ल्ज़ला हो या गुजरात का फिसादात हो, सबसे पहले हम हैदराबादियों ने जब भी हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने ललकारा, सबसे पहले हम आगे बढ़कर मदद की। तो इसी का ये नतीजा है कि हमारे उलमा और मशाइख को आज टारगेट किया जा रहा है। मैं मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से पूरा जो भी एहतजाजी रायमान या जो भी ये कोशिश की जाएगी उसके अंदर हम साथ देने का वादा करते हैं। साबिक़ा में हमने ऐसे 7 मसलों पर हमने बराबर साथ दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो अखबार में जो लिखा गया है, मैं अभी आने से चंद मिनट पहले अखबार में जो गुजरात और हिंदुस्तान के बड़े शर्म की बात है कि इंग्लिश अखबार एक ऐसे मौलाना के ताल्लुक से ये लिख रहे हैं। ये सबसे पहले उसके अंदर एक बात ये लिखी गई कि मौलाना को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि नंबर 1 टू फाइंड आउट मोर अबाउट टेरर नेटवर्क। यानी कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक अंग्रेजी अखबार लिखता है कि मौलाना को इसलिए गिरफ्तार किया गया है टू फाइंड आउट मोर अबाउट टेरर नेटवर्क, यानी इनको पहले से कुछ मालूम है, मजीद और मालूमात हासिल करने के लिए मौलाना की गिरफ्तारी की गई है। दूसरा इसके अंदर लिखा है कि he sent several youngsters to Pakistani camp for terror training। आप बतलाइए ये किस मजाक हो रहा है। तीसरी चीज इसके अंदर और एक लिखा हुआ है कि took part in proxy war against India with the help of IS। कितनी शर्म की बात है। देखिए आप एक अंग्रेजी अखबार की फटी है मेरे हाथ में, हिंदुस्तान का नंबर 1 अखबार है, ये मौलाना के ताल्लुक से ये लिख रहा है। यकीनन साबिक़ा में जितने भी IPS के ओहदेदार इस्तीफा या नौकरी से सुखनोश हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ आंध्र प्रदेश दिनेश रेड्डी, आज तमाम बीजेपी में डाले। इस इस्तेमाल से मैं
हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि साबिक़ में जितने भी IPS ऑफिसर जो फैसले थे नौकरी पे रहते हुए आज जो बीजेपी में जाए हैं उनकी तमाम फैसलों की तहकीकात की जाए। और मेरा एक मुतालबा है, क्योंकि दिल्ली में जो गिरफ्तारी अमल में आई, दिल्ली में भी गवर्नर हो यानी कांग्रेस का हो, हैदराबाद में भी सदर जमहूरिया का हो, हैदराबाद में यहाँ पर गवर्नर का हो, तो हम चाहते हैं कि ये जो नेक्सस बिटवीन दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस है इसको बाहर करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में ऐसे कौन आरएसएस के कार्यकर्ता है, हैदराबाद पुलिस में ऐसे कौन आरएसएस के कार्यकर्ता है जो ये गिरफ्तारी को अमल में लाए। मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं इसकी निंदा करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि अब तक हमारी खामोशी को ये ना समझे कि हम खामोश है, क्योंकि ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। या जिंदा सबर।